नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे करुणा निबंध का सार। ये निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। तो आइए इस निबंध के सार को समझने का प्रयास करते हैं। इस निबंध के रचनाकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध के रचनाकार हैं और हिंदी साहित्य में ये उच्च कोटि के निबंधकार हैं। उनके निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के निबंध संकलित हैं, यानी चिंतामणि भाग 1 में जो निबंध है वो मूलतः 2 तरह की विशेषताओं से युक्त हैं। पहला क्या है? भाव या मनोविकार से संबंधित निबंध, और दूसरा क्या है? सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना से संबंधित निबंध। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के निबंधों को देखेंगे। पहला भाव और मनोविकार से जुड़ा हुआ निबंध, और दूसरे क्या है? सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना से संबंधित निबंध। इनके जो भाव और मनोविकार से संबंधित निबंध है उनमें मुख्य है करुणा, उत्साह, ईर्ष्या, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि निबंध। ये भाव और मनोविकार से संबंधित हैं। दूसरा जो सैद्धांतिक आलोचना या व्यवहारिक आलोचना से संबंधित निबंध है वो कौन से हैं? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था या कविता क्या है, यानी ये दोनों, एक तो काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था और दूसरा यहाँ पर क्या है? कविता क्या है निबंध। ये कैसे निबंध है? सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना से संबंधित निबंध है। करुणा निबंध की अगर बात करें या करुणा की परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने करुणा को परिभाषित करते हुए कहा है कि जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं? करुणा कहते हैं। यानी बच्चे को जब ये पता चले कि मेरा इस व्यक्ति से ये संबंध है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, यानी जब बच्चा अपने संसार में आने के बाद अपने जो पारिवारिक संबंध है, उसके जो व्यक्तिगत संबंध है, उनको जब वो जानने लगता है तभी करुणा का भाव उसके मन में स्थापित हो जाता है। तो ये करुणा की परिभाषा दी है आचार्य शुक्ल ने। यहाँ पर अगर देखें तो प्रवृत्ति के विचार से अगर करुणा को देखें तो ये क्रोध इसका उल्टा भाव है। यानी एक तरफ तो हमारे मन में किसी के लिए करुणा हो सकती है, उसका विपरीत भाव क्या है? क्रोध है। यदि प्रवृत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो करुणा का उल्टा क्रोध है। जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है उसके नुकसान की इच्छा की जाती है। यानी जहाँ जिसके मन में जिसके लिए हमारे मन में गुस्सा है, हम सोचते हैं इसका बुरा हो जाए, लेकिन जिसके प्रति करुणा उत्पन्न होती है उसकी भलाई की बात सोची जाती है। यानी जिसके लिए हमारे मन में करुणा का भाव है, हम सोचते हैं कि भगवान इसका अच्छा ही अच्छा करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि करुणा भलाई का कारक है और क्रोध हानि का कारक है, कि जिसके लिए मन में करुणा का भाव होगा वहाँ पर भलाई का भाव उत्पन्न होगा, लेकिन जहाँ क्रोध होगा वो वहाँ पर क्या होगा? हानि की भावना हमारे मन में आएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि करुणा का विपरीत क्या है? क्रोध, और क्रोध से नुकसान होने की आशंका रहती है, जबकि करुणा से किसी के भले की आशंका या किसी का भला होने की उम्मीद रहती है। इसके बाद देखिए तो करुणा प्राप्ति के लिए पात्र में दुख को अतिरिक्त किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। कोई भी मनुष्य जब समाज में प्रवेश करता है तब उसके दुख और सुख का अधिक भाग दूसरे की अवस्था पर अवलंबित हो जाता है। मनुष्य के दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना, ये मानव का स्वभाव है। जब किसी व्यक्ति को दुखी देख उसकी भलाई की बात सोचते हैं तो वो क्या है? करुणा है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के दुख में दुखी हो जाना, उसकी भलाई की बातें सोचना, वहाँ पर हमारे मन में कौन सा भाव आता है? करुणा का भाव उत्पन्न होता है। और यही करुणा है जो किसी दूसरे के लिए अच्छी कामना करने के लिए हमें प्रेरित करती है। दूसरों के दुख के परिज्ञान से उत्पन्न करुणा है, अर्थात जब हमें दूसरे के दुख को देखकर कष्ट का अनुभव होता है। यहाँ पर एक साधारण सा उदाहरण ले सकते हैं कि एक बच्चे के अगर हाथ पर चोट लग जाए तो उसकी माता उसके साथ दुखी हो जाती है, उसकी माता का मन पीड़ा से भर जाता है, तो वो क्या है? उसके मन में करुणा का भाव है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब दूसरे के दुख को देखकर कष्ट का अनुभव होना ही क्या है? करुणा है। जब किसी पर करुणा की जाती है तब मनुष्य उसके सुख और दुख दोनों की चिंता करता है। जब दूसरे के दुख से मन विवल, बेचैन, व्याकुल हो उठता है, उसी भाव को हम क्या कहते हैं?
करुणा का भाव कहते हैं या करुणा कहते हैं। अर्थात जब हम किसी दूसरे का दुख ना देख पाएं, उसके दुख को देखते ही हमारा मन बेचैन हो जाए, व्याकुल हो जाए और हम उसके लिए कुछ अच्छा करने की चेष्टा करने लगें, तो वो हमारे मन में कौन से भाव से प्रेरित हैं? हम करुणा के भाव से प्रेरित हैं। इसके साथ अगर देखें तो मनुष्य के भीतर शील और सात्विकता के भाव का अगर कोई संस्थापक है तो वो करुणा का भाव ही है। ये जो गुण है ये मनुष्य में स्वाभाविक तौर पर होते हैं। शील है, सात्विकता है, दान है, क्षमा है, ये मनुष्य के गुण, मनुष्य के मनोभाव में ये गुण होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में सद्भाव, एक दूसरे के ठीक संबंध रखने के लिए इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। इन गुणों का अपने अंदर समावेश करने के लिए मनुष्य को करुणा से युक्त होना पड़ेगा, क्योंकि करुणा ही इन गुणों की संस्थापक है। अगर हमारे भीतर करुणा का भाव नहीं है तो ये विचार हमारे अंदर नहीं आ सकते। ना तो हमारे मन में सात्विक विचार आएंगे, ना दान का भाव आएगा, ना किसी को क्षमा करने का भाव आएगा, और हम समाज से अलग थलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे भीतर, हमारे अंदर करुणा का भाव है तो सभी गुण की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि करुणा ही इन सभी अच्छे विचारों का संस्थापक माना गया है। करुणा और सात्विकता में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। मनुष्य के हृदय में सात्विक भावों को जगाने वाली कौन है? करुणा है। करुणा सात्विक भाव को उत्पन्न करने वाली है। किसी व्यक्ति को करुणा करते देख जब उसके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, तभी सभी प्रकार से हम उसका अच्छा या भला सोचते हैं। यानी करुणा के साथ कौन सा भाव जुड़ा हुआ है? श्रद्धा का भाव जुड़ा हुआ है। करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब हम पर कोई करुणा करता है तो उस व्यक्ति के प्रति कैसा भाव उत्पन्न होता है? श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। हम जब किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो उसके मन में किसी के प्रति, किसी गरीब के प्रति, किसी दुखी के प्रति, किसी जो व्यक्ति ऐसा है जिसको सहारे की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति अगर किसी के मन में हम देखते हैं कि उसके मन में करुणा है, तो हमारे लिए उस व्यक्ति के प्रति कैसा भाव आता है? श्रद्धा का भाव आता है। उसे हम क्या कहेंगे? उस भाव को हम श्रद्धा कहते हैं। ये किसके प्रति? जो व्यक्ति अपने मन में करुणा लेकर दूसरे की सहायता कर रहा है, उसके प्रति हमारा भाव है। इसके साथ साथ आचार्य शुक्ल जी ने यह भी बताया है कि जब वियोग से उत्पन्न दुख हो, ऐसे दुख में करुणा का अंश भी होता है। यानी जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं, और हम उसको जब याद करने पर हमें दुख की अनुभूति होती है, या वियोग से जनित जब दुख हमें उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर क्या मिली होती है? करुणा मिली रहती है। यानी वहाँ पर कौन सा भाव होता है? करुणा का भाव होता है। तो वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है, वहाँ किसका अंश रहता है? करुणा का अंश रहता है। करुणा को मोह भी कहा है। देखिए, आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि जो करुणा हमें साधारण लोगों के वास्तविक दुख के ज्ञान से होती है, वही करुणा अपने को प्रिय लगने वाले लोगों के सुख के निश्चित न होने मात्र से भी हो जाती है। इसी आभास या ज्ञान को कई भाषाओं में मोह की संज्ञा से भी जाना जाता है या अभिहित किया जाता है। देखिए, हमें जिसके प्रति मोह का भाव होता है, जैसे मैंने यहाँ पर माँ और बेटे का उदाहरण दिया, पिता पुत्र का उदाहरण हम दे सकते हैं। देखिए, एक पिता के मन में अपने पुत्र के प्रति मोह का भाव है, और पुत्र को अगर कोई संकट आता है तो पिता के मन में कौन सा भाव आ जाएगा? करुणा का भाव आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ इन्होंने बताया है कि जहाँ करुणा है वहाँ पर मोह का भाव भी उसमें सम्माहित रहता है। इसके साथ साथ शुक्ल जी कहते हैं कि करुणा अपना बीज अपने पात्र में नहीं फेंकती। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि करुणा की बात की जाए तो वह बदले में करुणा करने वाले व्यक्ति पर करुणा नहीं करती। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो करुणा कर रहा है, किस पर? किसी दूसरे व्यक्ति पर। तो ये व्यक्ति तो करुणा इस पर कर रहा है, लेकिन बदले में ये व्यक्ति इस पर करुणा नहीं करता। तो यहाँ पर अदला बदली नहीं होती। जैसे मान लीजिए प्रेम का भाव है, पहला जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है, तो बदले में दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति से प्रेम करता है। लेकिन करुणा के मामले में ऐसा नहीं होता, या करुणा के भाव में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बदले में करुणा का भाव नहीं आता, जैसा कि क्रोध और प्रेम के भाव में होता है। एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है किसी दूसरे पर, तो दूसरे व्यक्ति को भी क्रोध आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे पर करुणा कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी उस पर करुणा का भाव आ जाएगा।
क्रोध के भाव से दूसरे व्यक्ति के भीतर भी क्रोध का भाव ही उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके भीतर कौन सा भाव उत्पन्न, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो को आधार बनाकर आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।